जी नमस्कार, मैं कुणाल यादव सरसंघ अखबार से। आज हम लोग मधेपुरा में जो हम लोग सरसंघ अखबार के माध्यम से खास करके कोरोना को लेकर के जो महामारी चल रहा है, जो बहुत सारे चीज़ अभी इस महामारी के दरमियान में बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में हो रहा है, इन सब चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हम लोग मधेपुरा ज़िला के जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, मधेपुरा के लाल, खास करके जो हम लोग जो कोसी जोन के हैं, कोसी के लाल से एक खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम लोगों के बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आज हम लोग के साथ हैं डॉक्टर गौरव जी। बहुत बहुत स्वागत है साहब का। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम लोग जानना चाहेंगे, खास करके कोरोना जो वैश्विक महामारी जो चल रहा है, इसका जो सेकंड स्टेज चल रहा है, बहुत लगातार एकदम रफ्तार से फैल रहा है, उसको लेकर के आपको क्या राय है, मतलब क्या है कि आपको कैसे समझा सकते हैं? जी इसके लिए जिम्मेदार हम अधिकतर जिम्मेदारी है ये हमारी पब्लिक की। जी क्योंकि देखिए, इससे पहले जो हुआ था कोरोना, पिछले साल जो कोविड का चल रहा था लहर, वो जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, लेकिन उससे हम लोग डरे नहीं, जबकि सरकार हमेशा बोलती रही या हमेशा पब्लिक हेल्थ ऐसा का अवेयरनेस रहा कि नहीं आप लोग मास्क पहनिए, इतना कैजुअल मत लीजिए जितना ले रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी लोग समझते रहा कि अब कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। और उसमें ये वायरस है, और वायरस हमेशा म्यूटेट हो सकता, कभी भी म्यूटेट हो सकता है। तो वायरस में अभी जो आया है, जो म्यूटेट होकर के जो है ना, उसका कुछ पता नहीं चल रहा सिम्टम क्या है, नहीं है ना, बहुत ही वेरिएशन इसमें। सिम्टम जो पहले था पिछले साल वाला, वो किसी में एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी बहुत सीवियर हो जा रहा है आगे चल करके। मतलब पहले एसिम्टोमेटिक रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो पता चलता है कि उसको और एक चीज़ और जो अहम बात है कि बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेट, अभी जैसे सरकार, अभी गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर रही है, 1 मई से 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो है ना, ज़्यादा लोगों को भी वैक्सीनेट करेगा। तो बहुत सारे जो कन्फ्यूजिंग जो अभी है कि वैक्सीन लें या ना लें, इससे क्या होगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसे मतलब आपका क्या है कि उस पर क्या राय है? देखिए, वैक्सीन लीजिए, सबको लेना चाहिए। अब तो सबको लिए, 18 वर्ष से ऊपर जितने यंग हैं और बूढ़े हैं, सबके लिए हो गया, सबके लिए सरकार कर रही है 1 मई से। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन में आपको बीमारी से बचने का या फिर सीवियरिटी कम होगा, ऐसा बहुत सा रिपोर्ट भी बहुत जगह से आया है कि जो वैक्सीनेटेड थे वो ज़्यादा सीवियर नहीं होया। सीवियरिटी भी तो ज़रूरी है, सीवियरिटी की वजह से ही तो बीमारी आदमी डेथ कर जाता है। तो अब बचना तो है, हम वैक्सीन से बीमारी से तो नहीं, बीमारी होने से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन बीमारी सीवियर होने से तो बच सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है और अवेलेबल है तो कर सकते हैं, लेकिन अब ये ऑब्वियसली वायरल डिजीज़ है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर और हम जानना चाहेंगे कि हिम्मत से हम लोग का इम्यूनिटी भी मजबूत होता है, नेगेटिव थाट से हम लोग का इम्यूनिटी वीक भी होता है, बच सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है और अवेलेबल है तो कर सकते हैं, लेकिन अब ये ऑब्वियसली वायरल डिजीज़ है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर और हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जैसे आपको जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, एक नॉर्मल फीवर है, और कोरोना में भी फीवर आ रहा है, तो नॉर्मली एक जो लेमैन है या गांव में जो रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं, कैसे समझ पाएंगे कि हमको कोरोना का ही है या इस तरह का, तो कैसे सिम्टम पकड़ पाएंगे प्राइमरी स्टेज में? देखिए, पहले तो जब पूरे सुदूर गांव में, देहात में, तो अधिकतर चांस है कि नहीं ही होगा कोरोना, क्योंकि जब तक एक्सपोज नहीं होगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो फिर तो होने का चांस कम है। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा फैल गया है कि हम कह नहीं सकते कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है। तो यह मान के चलिए, बुखार लग रहा है आपको, हल्की खांसी, सूखी खांसी है, तो हम मान के चलिए कि आप सस्पेक्टेड रहिए, अपने आप को सस्पेक्टेड समझिए कि हम कोविड पॉजिटिव हैं। नहीं होंगे, लेकिन जैसे टाइफाइड का फीवर है तो उसमें आपको खांसी सब नहीं होगा। मलेरिया हो गया तो उसमें वेरिएशन होता है फीवर का, नाइट में आएगा फीवर। और जैसे कोविड में क्या है ना, आप हाई ग्रेड फीवर रहेगा, आप पैरासीटामोल खा लीजिएगा, फिर भी जल्दी वो सिम्टम ख़त्म नहीं होगा, तो क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। वायरल फीवर जल्दी पैरासीटामोल को ये नहीं कर पाता है ना, उसको कोविड वो कर नहीं पाता। तो आप खाएं, आपको सारा सिम्टमेटिक इलाज है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है 100% का। जैसे बुखार लगा तो बुखार के लिए खाएंगे दवाई, और जैसे आजकल रेमडेसिविर का नाम है, बहुत सारा ये है, तो वो सीवियर कंडीशन के लिए है। लोग पैनिक है, बहुत जगह कालाबाजारी हो रहा है, जैसे सुनते हैं न्यूज़ में भी आ रहा है ये सब कालाबाजारी के बारे में। वायरल ड्रग है, वो एंटीवायरल ड्रग है, तो वो सब बहुत जगह ये सुनने में पता चला कि इससे मतलब ये उसका कारगर उपाय नहीं कि मतलब वो मेडिसिन देने के बाद जो है ना नहीं होगा, मरे का सीवियरिटी को कम कर रहा है। इस पर मतलब लोगों को एक अच्छी, मतलब बहुत लोगों को लग रहा है कि उससे अगर हम दवाई लेते हैं तो मतलब बचे रहेंगे। देखिए, वो ड्रग जो है ना रेमडेसिविर, वो
वो एक ट्रायल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी को पता नहीं है कि ये कितना कारगर है, और जिसको भी देना होता है तो उसके पहले कंसेंट लिया जाता है कि आपको देखने, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन आदमी मरे नहीं, मरने से ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट से ही जिंदा रहे। यह इसलिए हमेशा मेडिकल साइंस में ये कोशिश होती है कि आपको बचाया जाए। तो साइड इफ़ेक्ट को बाद में जो है साइड इफ़ेक्ट को ये कर देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। बचना ज़्यादा ज़रूरी है, बचने के बाद फिर वो अगर और होगा कुछ तो उसको देखा जाएगा। इसलिए और एक चीज़ और जो खास करके जो मतलब जो कोरोना पॉजिटिव रहता है, खास करके जो ऑक्सीजन लेवल का जो कम होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा सीवियरिटी, खास करके ऑक्सीजन लेवल के कम होने से बहुत लोग पेशेंट मर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ है कि आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल का जो कम होता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी, खास करके ऑक्सीजन लेवल के कम होने से बहुत लोग पेशेंट मर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ है कि आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है या अपना घरेलू टाइप का? देखिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया नहीं जा सकता ना, बिना सिलेंडर वगैरह का देना, ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा ना। जब ज़रूरत होगी ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये हम लोग का एक्चुअली में वायरस जब अटैक करता है हम लोग को, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि हम लोग का जो जितना भी बीमारी होता है, कोई भी बीमारी होता है, हम उससे लड़ते हैं, हमारा बॉडी लड़ता है। तो उसके अगेंस्ट में जो चीज़ बना करके लड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा बना, क्योंकि नया वायरस है, नया से अभी तक कभी इन्फेक्शन हुआ नहीं है बॉडी को, तो पहचानता नहीं है। तो उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हम लोग का बॉडी करता है। तो उसके वजह से जो खुद का ही उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, तो वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि खुद का बॉडी, जैसे लंग्स हो गया, बहुत वाइटल ऑर्गन है हम लोग का, जिसकी वजह से हम जिंदा है, सांस लेंगे जिंदा नहीं रहेंगे, तो उस पर उसके हमारे लंग्स को ख़राब करने लगता है। हम लोग का खुद का रिएक्शन किया हुआ पर वायरस आया, उसके अगेंस्ट में हम लोग का जो बॉडी रिएक्ट करता है, वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से हम लोग का लंग्स डैमेज होता है। तो डैमेज होता है तो उसमें बहुत सारा उसको इन्फ्लामेशन को रोकने का, जैसे डेक्सो ड्रग आजकल कॉमन है, जैसे स्टेरॉइड्स जिसको बोलते हैं हम लोग को, उसका भी आज सुनते हैं आजकल किल्लत होने लगा है। जो गांव घर में सब जगह कहीं भी लोग डेक्सोना डाल देता है, ये सब प्रैक्टिस है, देखते हैं सुनते हैं। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब बताइएगा कि खास करके जिनको मान लीजिए कोरोना वायरस, आप तो मान लीजिए जिनको हो चुका है उनके लिए मेडिसिन है, जिनको नहीं हुआ है तो वो लोग घरेलू उपचार में मतलब कौन कौन सा ऐसा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, खास करके विटामिन सी के लिए, डी के लिए, जिससे उनको मतलब कोरोना वायरस होने का बहुत ही कम चांस हो, इन्फेक्टेड कम हो? देखिए, इन्फेक्शन कम होने का चांस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मास्क पहनिए, दूर लोगों से भीड़ में मत जाइए, खुद बचाव करना सबसे यही है, ये एकमात्र तरीका है। और खान पान आपका इम्यूनिटी बूस्टर जैसे हो गया, विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, ये सब तो इम्यूनिटी बूस्टर है, तो काम करता है उस तरह से। खाना प्रॉपर खाते रहिए, प्रोटीन भी लीजिए, प्रोटीन डाइट भी होना चाहिए। हम लोग का जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोटीन की वजह से बना, प्रोटीन रहता है वो एंटीबॉडी में, तो हम लोग को प्रोटीन डाइट भी नहीं मिल पाता है। वैसे इंडियन पॉपुलेशन में प्रोटीन का डाइट का कमी है, तो गरीब लोग होते हैं, ना ज़्यादा मांस मछली भी खा पाते हैं, ना ज़्यादा दूध खा पाते हैं, तो थोड़ा सा इन लोगों को होता है। लेकिन प्रोटीन डाइट लीजिए, विटामिन सी, जिंक, ये सब तो चलिए हेल्थ सप्लीमेंट है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम लोग जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारे लोग घबरा भी रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक होकर के आ भी रहे हैं अस्पताल से, तो बहुत सारे सीवियर कंडीशन में ही बहुत लोग कम, मतलब डेथ रेट भी मतलब समझिए बहुत कम है, रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा है अभी भी बिहार का, खास करके रिकवरी रेट में। तो उन लोगों को आप हमारे अखबार के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से रिकवर हो रहा है, ज़्यादा घबराने के लिए नहीं, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये इन्फेक्शस डिजीज़ है जी, आपको बच के रहना है, जब बचना है ये ज़रूरी है। लेकिन अब हो गया तो उतना भी पैनिक नहीं हो जाना है, क्योंकि लोग बच भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, 100 में 90 से ज़्यादा लोग बच जा रहे हैं, तो इसलिए डरना नहीं है। लेकिन हिम्मत रखिएगा, क्योंकि हिम्मत से हम लोग का इम्यूनिटी भी मजबूत होता है, नेगेटिव थाट से हम लोग का इम्यूनिटी वीक भी होता है, क्योंकि हम भी पॉजिटिव हो चुके थे पिछले बार जी। तो हम पॉजिटिव हुए थे, तो हम जब तक पता नहीं था तो हम घूमते फिरते थे, सब ठीक था, ठीक थे हम, जबकि खाने के लिए पैदल सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव हो गए, रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव, तो हम खुद घबरा गए। घबराने के बाद और हमको लगने लगा कि हम परेशान हो गए, लेकिन धीरे धीरे सोचे नहीं, घबराने से नहीं होगा जी। तो लोगों को यही कहेंगे, घबराने से नहीं होगा, आपको लड़ना है उससे सबको, क्योंकि इसमें हमको लगता है ना मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्फेक्टेड होगा, श्योर है होगा, इसलिए घबराने से नहीं होगा। तो हम लोगों को पॉजिटिव सोचना है, हिम्मत रखना है, और सारी दवाई जो भी चीज़ है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो भी है चल वो लेना है, और ख़ुद को बचाना है पहले। अगर नहीं बच पाए तो फिर लड़ना है उससे जी।
जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे अखबार में। ठीक है, धन्यवाद आपका। और अब बहुत अच्छा सरस संगम, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं कि क्या नाम है के हैं कोसी के लाल, तो बहुत अच्छा, टर्म भी बहुत अच्छा है जी। हम लोग एक कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं कोसी के लाल से खास मुलाकात। हम लोग चाहते हैं कि अपने जितने भी कोसी के गणमान्य व्यक्ति हैं सभी के अपने अखबार के माध्यम से सभी लोगों को एक मैसेज जनमानस तक पहुँचाएँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।